नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। सोनगाड़ के समीप भूस्खलन की चपेट में आई बकरियां, प्रशासन मौके के लिए रवाना। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने के कारण डबरानी और सोनगाड़ के समीप पहाड़ी पर अचानक भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के चलते पहाड़ी के ऊपर घास चर रही करीब 40 बकरियां मलबे के साथ भागीरथी नदी में जा गिरी, जिसमें करीब 13 बकरियां मलबे में दब गई, जो मौके पर मरी हुई मिली, जबकि बाकी बकरियों के भागीरथी के तेज बहाव में बहने की सूचना है। आइए जानते हैं देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। सीएम करेंगे कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज कोटद्वार दौरे पर रहेंगे। जूही चावला की याचिका पर सुनवाई आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून सचिवालय से वर्चुअली हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 500 बेड के अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। कोटद्वार दौरे पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज कोटद्वार दौरे पर रहेंगे। वहां पर कोरोना के हालातों और व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। व्यापार मंडल का प्रदर्शन। रुद्रपुर में बाजार खुलवाने के लेकर व्यापार मंडल द्वारा थाली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों द्वारा रुद्रपुर बाजार में प्रदर्शन किया जाएगा। जूही चावला की याचिका पर सुनवाई। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया। इस मामले की सुनवाई आज होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर्स ट्रेनिंग। सीबीएसई ने 2021-22 सेशन के लिए 12वीं कक्षा के लिए IBM AI टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की है। ट्रेनिंग आज से शुरू होगी और 14 जुलाई तक विभिन्न बैचों में चलेगी। सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए IBM के साथ कोलैबोरेट किया है। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस आज राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों संसदों में वर्ष 2013 में लाया गया था। बाद में 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इंग्लैंड के लंबे दौरे पर टीम इंडिया होगी रवाना। टीम इंडिया आज इंग्लैंड के लंबे दौरे पर रवाना होगी। इस वक्त इस दौर के लिए चुने गए सभी भारतीय खिलाड़ी मुंबई में हैं और अपना क्वारंटाइन का वक्त पूरा कर रही हैं। भारतीय टीम इंग्लैंड में करीब 3 महीने और 15 दिन रहेगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बाद भारत को इंग्लैंड के साथ ही 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। कलाष्टमी आज। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की कलाष्टमी आज है। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। भगवान काल भैरव सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। कलाष्टमी के दिन व्रत रखने और काल भैरव की पूजा करने से भक्तों को किसी भी तरह का भय, रोग, शत्रु और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। रुद्रपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में गुड़गांव में मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर निवासी विवाहिता की गुड़गांव के धनकोट चौकी क्षेत्र में किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। मंगलवार सुबह विवाहिता का शव रुद्रपुर पहुंचा तो मायके पक्ष द्वारा हंगामा खड़ा किया गया। काशीपुर में आंधी तूफान में मकान हुआ क्षतिग्रस्त, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। बारिश और आंधी तूफान ने सोमवार रात को काशीपुर और आसपास के इलाकों में जमकर कहर बरपाया है। आंधी तूफान की वजह से बैलजुड़ी गांव क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान का छप्पर और दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए। रेलवे ट्रैक पर शत विशत हालत में मिला व्यक्ति का शव। खबर काशीपुर से है। रामनगर रोड पर रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति का शव शत विशत हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ITI थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। बागेश्वर में बच्ची का नामकरण संस्कार धूमधाम से करना पड़ा, भारी केस दर्ज। खबर बागेश्वर से है। कपकोट थाना क्षेत्र के गांसी गांव में एक व्यक्ति को अपनी बेटी का नामकरण संस्कार धूमधाम से कराना भारी पड़ गया। उसने कार्यक्रम में गांव के लोगों को तो बुलाया, लेकिन प्रशासन से इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली। पुलिस व प्रशासन को इस कार्यक्रम की भनक लग गई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम तो रुकवा ही दिया, साथ ही बच्ची के पिता के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। रामनगर में कोरोना काल में लोग घरों में हुए कैद, सड़कों पर घूम रहे बाघ।
विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास के जंगलों में बाघों का देखा जाना किसी रोमांच से कम नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही कम हो गई है। ऐसे में कॉर्बेट की लैंडस्केप से सटे रामनगर वन विभाग के कोसी रेंज में रामनगर पाटकोट मार्ग पर लगातार बाघ देखे जा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 12वीं की परीक्षाएं हो सकती है रद्द, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर जल्द ही तीरथ सरकार भी उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। इसके संकेत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिए हैं। मई में बारिश ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ताउते और यास के चलते उत्तर पश्चिम से चली तेज हवाओं ने इस साल मई माह में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल मई में 190 mm बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 2016 में 135 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उधर अधर से जिले भर में खासा नुकसान हुआ है। खटीमा में पेड़ गिरने से महिला की मौत। नगला तराई में सुबह आई आंधी में शौच के लिए जा रही एक महिला के ऊपर पेड़ गिर पड़ा। पेड़ के नीचे दबी महिला को निकालकर ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाजार खुलवाने को व्यापारियों ने बजाई थाली। खबर हरिद्वार से है। जिला व्यापार मंडल हरिद्वार के आह्वान पर मंगलवार शाम को शहर अध्यक्ष कमल ब्रजवासी के नेतृत्व में शहर के व्यापारियों ने प्रतिष्ठानों के बाहर खड़े होकर थाली बजाकर विरोध जताया। व्यापारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा कोविड कर्फ्यू में व्यापारियों को किसी प्रकार की राहत न दिए जाने और बाजार न खोलने पर अपना विरोध जताया। पिथौरागढ़ के मनीष ने एवरेस्ट फतह की। खबर पिथौरागढ़ से है। सीमांत के बेटे मनीष कसनियाल ने मंगलवार सुबह 5 बजे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराकर देश के साथ ही सीमांत का भी नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि पर सीमांत में खुशी की लहर है। वनभूलपुरा में दूध डेयरी से मिला 40 किलो मांस। खबर हल्द्वानी से है। वनभूलपुरा में गौवंश संरक्षण स्क्वाड ने गफूर बस्ती स्थित दूध डेयरी से 40 किलोग्राम गौवंशीय पशुओं का प्रतिबंधित मांस पकड़ा है। स्क्वाड के छापे से पहले ही डेयरी मालिक मोहम्मद वासिफ भाग निकला था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को मंगलवार की शाम गिरफ्तार कर लिया। कॉलेजों में लगातार दूसरे साल भी प्रमोट होंगे छात्र। खबर हल्द्वानी से। राज्य के डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इस वर्ष भी कोरोना के चलते अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों को परीक्षा के बगैर ही प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से विश्वविद्यालय कुलपतियों और निदेशालय से सुझाव मांगे गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को 5 किलोमीटर दूर सिग्नल। चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव नामिक के विद्यार्थियों का दर्द कोरोना से अधिक लुंजपुंज सिस्टम ने बढ़ाया है। कोरोना के कारण घर आए गांव के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ियों में नेटवर्क खोजना पड़ता है। जहां भी इन्हें नेटवर्क मिलता है वहां बैठकर ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मजबूर होते हैं। रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधी। बाबा रामदेव के एलोपैथी व डॉक्टरों पर दिए गए बयान के विरोध में मंगलवार को जिले भर में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ व आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर ड्यूटी की। गढ़वाल में तेज बारिश से कई जगह नुकसान। गढ़वाल में भारी बारिश की वजह से कई जगह नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कें बाधित रही और खेती की भूमि बह गई। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खांकरा के पास दूसरे दिन भी बंद रहा। इसकी वजह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीनगर में आईसीयू नहीं मिलने से गर्भवती की मौत। संयुक्त अस्पताल श्रीनगर में गैरसैंण निवासी एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों का आरोप है कि आईसीयू नहीं मिलने से महिला की मौत हुई। युवाओं को टीकाकरण में प्राथमिकता मिले हाईकोर्ट। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि टीकाकरण अभियान में युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि वे देश का भविष्य है, उन्हें बचाने की जरूरत है। राज्य में 18+ के लिए आनी है 1.83 लाख वैक्सीन। राज्य में 18+ वालों के लिए कोविड वैक्सीन की बहुत कमी है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों में अभियान ठप हो गया है। सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में अभियान चल रहा है। ऐसे में सरकार ने 1.83 लाख वैक्सीन केंद्र से मंगाई है। पूरा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि सप्लाई 9 जून से पहले हो सके। करंट लगने से सेना के हवलदार की मौत। खबर बागेश्वर से है। दुगनाकुरी तहसील के पपोला गांव निवासी हवलदार की लखनऊ में करंट लगने से मौत हो गई। क्वारंटीन के दौरान कूलर ठीक करते समय वह करंट की चपेट में आए। मंगलवार की देर शाम सरयू संगम पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिम कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत, शव मिला। खबर रानीखेत से है। द्वारसो निवासी जिम संचालक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मंगलवार को टनवाड़ी के जंगल देवली खान के जंगल में उसका शव मिला। युवक के शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि मामला अल्मोड़ा तहसील क्षेत्र का है।
12 घंटे बाद अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे पर यातायात शुरू। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय को नैनीताल जिले से जोड़ने वाला क्वारब पुल मंगलवार सुबह 8 बजे से क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हल्द्वानी के अधीन आने वाले पुल की मरम्मत का काम रात 8 बजे तक चला और फिर हाईवे को खोल दिया गया। इस पुल पर यातायात बाधित होने से अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिले को आने जाने वाले वाहनों पर असर पड़ा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दिल्ली एम्स में भर्ती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया है। निशंक हाल ही में कोरोना से उबरे थे, लेकिन बुखार का शिकायत के बाद उन्हें फिर से एम्स में भर्ती कराया गया। संक्रमण घटने पर जिलों को मिलेगी छूट। राज्य के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर घटेगी, सरकार उन्हें कोविड कर्फ्यू में ढील देने पर विचार कर रही है। वहीं चारधाम में रहने वाले साधु संतों को जल्द ही दर्शन की अनुमति मिल सकती है। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस से 5 की मौत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश और 3 उत्तराखंड के रहने वाले थे। हालांकि एम्स ने केवल 4 मौतों की पुष्टि की है। देश को 12 जून को मिलेंगे 340 जाबाज अफसर। भारतीय सेना अकादमी देहरादून में 12 जून को पासिंग आउट परेड होगी। इसमें देश की रक्षा के लिए 425 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे। इनमें से 340 युवा जाबाज भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, जबकि मित्र 9 राष्ट्रों के 84 कैडेट्स भी पास आउट होंगे। सरकारी दुकानों पर बिक रही एक्सपायरी डेट की दाल। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानों पर एक्सपायरी डेट की दाल बेची जा रही है। हालत यह है कि डिपो को सप्लाई की गई दाल में से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने दाल खरीदी भी है, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एक्सपायरी डेट की दाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसी तरह की कुछ और खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।